ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू पुटिंग। देखो वैल्यू पुटिंग बहुत आसान होता है अगर आप समझ जाओ किस किस कंडीशन में क्या क्या वैल्यू पुट करना है, और आप सवाल को देखो और 3 से 4 सेकंड के अंदर डिसाइड कर लो ये सवाल वैल्यू पुटिंग से निकल जाएगा। और जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि ये सवाल वैल्यू पुटिंग से निकल जाएगा, फिर आपको कंडीशन पता हो कि कौन सा वैल्यू पुट करने पे ये आसान होगा, तो आप समझो सवाल आपके लिए आसान हो गया। तो पहला चीज कि कभी भी आप वैल्यू पुटिंग करोगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनना चाहिए, कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनना चाहिए। अनडिफाइंड फॉर्म क्या होता है सर? जिसमें सबसे बड़ा चीज होता है कि डिनोमिनेटर में जीरो ना बने, मतलब 0/0 का केस ना बने। डिनोमिनेटर में जीरो बनेगा तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा। डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट ना बने, अनडिफाइंड। ऐसा ना हो कि नीचे कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1/1 - tan थीटा। सर ने सिखाया था कि tan थीटा जब हो तो 45 डिग्री रखते हैं, तो हम 45 रख देंगे। 1/1 - आंसर हो गया। ऐसा काम नहीं कर रहा। इट्स अ अनडिफाइंड फॉर्म जिसके डिनोमिनेटर में जीरो आए, तो आपको ये अवॉइड करना है। फर्स्ट चीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन को ब्रेक नहीं करना है। ऐसा वैल्यू नहीं पुट कर देना है कि आ जाए बराबर 1 बराबर 2 आ जाए, 3 बराबर 7 आ जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये सब छोटी मोटी बातें जो होती नहीं, तो आपको समझ होनी चाहिए कि नहीं करना है। अब ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा काम थोड़ी कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, नहीं सर। द नेक्स्ट थिंग कि सर क्या वैल्यू पुट करें। अगर क्वेश्चन में, अगर जो गिवन क्वेश्चन है उसमें साइन थीटा कॉस थीटा के अलावा कुछ नहीं है, जैसे दे दिया 1 + sin थीटा अपन 1 - cos थीटा इंटू 1 / sin थीटा, ऐसे कुछ सिर्फ साइन कॉस दिया है, तो आपको ट्राई करना है कि सिर्फ 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री पे सवाल सॉल्व हो जाए। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? द रीजन कि जो साइन 0 होता है वो 0 होता है, और जो साइन 90 होता है वो 1 होता है। जो कॉस 0 होता है वो 1 होता है, और जो कॉस 90 होता है वो 0 होता है। इससे सवाल आसान हो जाता है। जब साइन कॉस का सवाल है, बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, जो साइन कॉस का सवाल है उसमें सिर्फ 0 90 डालने से सवाल सॉल्व हो जाता है। देखो 2 सेशन दूंगा, एक वैल्यू पुटिंग का, एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फॉर्मूला का। जब मैं आपको इसके बाद वाला सेशन पढ़ाऊंगा उसमें भी वैल्यू पुटिंग कर करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो ये पहले प्योर वैल्यू पुटिंग है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ वैल्यू पुटिंग पढ़ाऊंगा सिर्फ। और इसके बाद वाले में वैल्यू पुटिंग विथ फॉर्मूला पढ़ाऊंगा कि देखो ये फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते, इस पार्ट को वैल्यू पुटिंग से सॉल्व कर लेते, ऐसे मैं सिखाऊंगा। तो अभी हम लोग सिर्फ वैल्यू पुटिंग पढ़ने वाले। जिस क्वेश्चन में साइन थीटा भी हो, कॉस थीटा भी हो, टैन थीटा भी हो, कॉट थीटा भी हो, सेक थीटा भी हो, कॉसेक थीटा भी हो, वैसे केसेस में आप 45 डिग्री के साथ जाने का कोशिश करो। 2 चीज होता है, पहला कि साइन कॉस 45 पे बराबर होता है, टैन कॉट भी 45 पे बराबर होता है, और सेक कॉसेक भी 45 पे बराबर होता है। इस दोनों का वैल्यू √2 आता है, इस दोनों का वैल्यू 1 आता है, इस दोनों का वैल्यू 1/√2 आता है। जी सर, ये बात भी क्लियर है। चौथा एक चीज और ध्यान देना है कि इफ ऑप्शंस आर इन इंटीजर, अगर ऑप्शंस इंटीजर में है तो आपकी हायर चांसेस है कि वो सवाल, मतलब मैं बोलूं 99% चांस है कि वो सवाल वैल्यू पुटिंग से होगा। अगर ऑप्शंस इंटीजर में है कि 1 2 3 4 0 6 5 7, एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे ये बड़ा सा सवाल आपके सामने 2020 सीजीएल में आया हुआ है, मेंस में भी आया है, प्री में भी आया है। अब इसका ऑप्शन क्या है? 0 1 2 -1। तो हायर चांसेस है कि मैं इसके साथ हमेशा वैल्यू पुटिंग के साथ जाऊंगा। आपके सामने एक सवाल है जो कि सीपीयू में पूछा गया है, इसमें दोनों कंडीशन है। देखो पहला ऑप्शन सारे 0 1 2 -1 है, दूसरा साइन कॉसेक सेक कॉस कॉट टेन सब यूज हुआ है। तो अगर साइन कॉस सेक कॉसेक कॉट टेन सब यूज हो तो हम लोग क्या करेंगे? 45 डालेंगे, और ऑप्शन इंटीजर है तो वैल्यू पुट करेंगे। आगे समझो।
ये एसएससी सीजीएल 2020 प्री का सवाल है। सेक 10 है, कॉसेक है, 45 के साथ जाऊंगा, ऑप्शन इंटीजर में है। अब देखो एक चीज और, ये सवाल भी है तो ऑप्शन इंटीजर में है। एक कंडीशन और, जरूरी नहीं कि ऑप्शन इंटीजर में हो तो ही आपको सॉल्व करना है। कभी कभी ऑप्शंस आपके, जैसे ये देखो, इस फॉर्मेट में होंगे तो भी आपको वैल्यू पुटिंग लगा देने हैं, तो भी आपको वैल्यू पुटिंग लगा देना है। जैसे ये ऑप्शन इंटीजर में नहीं है, फिर भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। आपके ऑप्शंस मैच नहीं करने चाहिए। जब मैंने उसके क्वेश्चन में वैल्यू पुट किया, जो मुझे आंसर आया, फिर मैं ऑप्शन में वैल्यू पुट किया, जो मुझे ऑप्शन का आंसर आया, दोनों मैच करके आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल यहां पे, बस वैल्यू पुट तो मैं कर सकता हूं, साथ साथ मुझे यह भी ध्यान रखना है कि ऑप्शंस मैच ना हो। ऑप्शंस मैच ना हो। अगर ऑप्शन मैच हो जाता है तो क्या करें? सवाल तो उठता है सर कि अगर ऑप्शंस मैच हो जाता है तो क्या करें। जैसे ये आपके सामने बहुत सारे सवाल मैंने रख दिया है। अब आप समझो अगला चीज कि सर हमने वैल्यू पुट किया, पहला चीज ऑप्शन इंटीजर में नहीं है। पांचवा कंडीशन है कि इफ ऑप्शंस आर नॉट इन इंटीजर, ऑप्शन क्या है? सेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। तो पहले तो आप ऐसा वैल्यू पुट करो ऑप्शन को देख के कि ऑप्शन मैच ना करे। फर्स्ट कंडीशन लिख लेना, अपने मुंह से बोल रहा हूं मैं, आप कॉपी पे लिखो कि ऐसे वैल्यूज को पुट करो, यू हैव टू पुट दोज वैल्यूज जिससे ऑप्शन मैच ना करे, ठीक है। और नेक्स्ट, अगर आपके फिर भी दो ऑप्शन मैच कर जा रहे हैं, तीन ऑप्शन मैच कर जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होना चाहिए कि जो नहीं मैच किया वो उत्तर नहीं होगा, वो आंसर नहीं होगा। फिर आप डिफरेंट वैल्यू पुट करो, फिर ऑप्शन एलिमिनेट करो। तो क्या होगा? पुट डिफरेंट वैल्यूज एंड एलिमिनेट द ऑप्शंस। मतलब हो सकता है कि आपने पहली वैल्यू पुट किया तो दो ऑप्शन मैच कर गए और दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, फिर आप डिफरेंट सेकंड वैल्यू पुट करोगे तो उन दोनों में से एक एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर बच जाएगा। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना। आगे भी जो कुछ बातें बोलते जाऊंगा वो आप अप्लाई करते चले जाना। चले सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, सॉल्व करने की कोशिश करो। दिमाग में एकदम क्लियर है? साइन से कॉस, कॉसेक सब रहे तो 45 डाल देना है। 45 डाला तो ये क्या होगा? 1/√2 प्लस √2, 1/√2 प्लस √2, मतलब ये x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। तो ये भी बराबर है इसके, तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू, नहीं समझ में आया? चलो मैं लिख कर दिखा देता हूं, तेज हो जाएगा नहीं तो। 1/√2 प्लस √2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/√2 प्लस √2 का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं 2a स्क्वायर। तो मैंने वही बात लिखा था कि 2 इंटू 1/√2 प्लस √2 का स्क्वायर। इसका वैल्यू √2, इसका वैल्यू √2, √2 इंटू √2 2, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व किया तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3/√2 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 3/√2, 3 का स्क्वायर 9/2, और ये 2 1 3 का स्क्वायर 9, 2 से 2 खत्म, 9 से 9 खत्म, बचा क्या? 1। जो ऑप्शन में 1 होगा वो सही होगा। हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, हमने थीटा को 45 डाल दिया, हमने थीटा को 45 डिग्री रख दिया था। इस सवाल में देखो अब क्या है? साइन है, कॉस है, सेक है, कॉसेक है, फिर से मैं 45 डाल दूंगा। जैसे 45 डाला, ए को मैंने जैसे ही 45 डिग्री पुट किया तो क्या होगा? सवाल पढ़ के मैंने डिसाइड किया कि ऑप्शन इंटीजर में है, वैल्यू पुट करूंगा, वैल्यू पुट किया, साइन कॉस सेक कॉसे टेन है, कॉटे है, तो 45 डालूंगा, तो ये 1 - 1 0 हो गया। ये क्या है? √2 - 1/√2, √2 - 1/√2, फिर से वही है, तो 2 इंटू √2 - 1/√2 का स्क्वायर। 2a में से एक गया 1/√2 का स्क्वायर, तो ये 1/2 हो गया, तो ये 1 हो गया। सी विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। इसे करो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉसेक थीटा अपन 1 माइनस कॉसेक थीटा।
वैसे तो मैं देखते बोल दूंगा 0 आएगा इसका आंसर। कैसे सर बोले इतना तेज? तो मैं देखा 45 डिग्री पुट कर दिया थीटा को, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर, और यहां क्या मिलेगा 1 + √2 अपॉन 1 - √2। मैंने अपने दिमाग में ही इसे रेशनलाइज कर दिया था। 1 - √2 1 + √2 से 1 + √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ऊपर क्या बन गया 1 + √2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बना 1 का स्क्वायर माइनस 2 √2 का स्क्वायर। तो मैं सिंपली बोल दूं तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर √2, तो 1 से 2 गया -1, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, तो -√2 + 1 का होल स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा 0। ये √2 + 1 का होल स्क्वायर, ये -√2 + 1 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस खत्म, 0 उत्तर हुआ। क्लियर है जी सर? इसे सॉल्व करो। सर बेहतर क्या है 45 डिग्री। देखो आपके एग्जाम में मैक्सिमम सवाल 45 डिग्री से सॉल्व हो रहे हैं, 0 से भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि 0 से नहीं होते हैं। आपके पास सवाल आएंगे तो मैं उसे भी कराऊंगा, प्रेशर नहीं लेना है। 45 रखा, 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 से 1 गया 2, 1 + 1 - 2, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 1 1 2 से 2 गया 0, -2 × 2 4, तो हो गया -4। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? जी सर एकदम क्लियर है। इसे करो, sin थीटा + cosec थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा + sec थीटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? फिर से वही है सर, √2 + 1/√2 + √2 1/√2 + √2, तो मैं लिख सकता हूं 2 × 1/√2 + √2 का स्क्वायर, तो √2 × √2 2, 2 1 3 का स्क्वायर, तो 3/2, 3/√2 का स्क्वायर 9/2 × 2, क्या मिला 9। फिर से एक बार कराऊं, √2 × √2 2, 2 1 3/√2, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 गया 9। अब मैं कहां पे 45 पुट कर रहा हूं तो मुझे 9 मिल रहा है, चेक करो। सर 1 + 1 5 2 7, 1 + 1 7 2 9, 1 - 1 0 हो गया तो 7 हो गया, 1 - 1 0 हो गया तो 5 हो गया। एक ही ऑप्शन है जो 7 2 9 दे रहा है। फिर से वही है, अभी जो सवाल सॉल्व करके आ रहे हैं, फिर से आप 45 डाल दो, तो ये 1 ये 1 ये √2 ये √2, तो 2 2 4 और नीचे हो जाएगा 2, 4/2 2 हो गया। अब कहाँ 45 पुट करोगे तो 2 आएगा। cot 45 1 होता है, tan 45 1 होता है, 1/√2 × 1/√2 ये 1/2 होगा। तो sec 45 × cosec 45 जब आप √2 × √2 करोगे तो 2 देगा, तो ऑप्शन सी आंसर, ऑप्शन सी आंसर। इस सवाल को आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट सेशन आपको पढ़ाऊंगा तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, फॉर्मूला ये पढ़ाऊंगा, मैं लिख देता हूं क्या फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। जो sec स्क्वायर थीटा + cosec स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर होता है sec थीटा sec स्क्वायर थीटा × cosec स्क्वायर थीटा के। और अगली चीज है जो tan थीटा + cot थीटा होता है वो बराबर होता है sec थीटा × cosec थीटा। अगर मैं दोनों को स्क्वायर कर दूं तो tan स्क्वायर थीटा + tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा +2 बराबर हो गया sec स्क्वायर थीटा × cosec स्क्वायर थीटा का। अब मुझे पता है इसका स्क्वायर किया हूं तो मैं इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूं, tan थीटा जो लिखा था वही चीज, tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा +2 बराबर sec स्क्वायर थीटा × cosec स्क्वायर थीटा है। अब मैं बोलूं तो इसका वैल्यू बराबर है sec स्क्वायर थीटा × cosec स्क्वायर थीटा के, तो sec थीटा cosec थीटा से sec थीटा cosec थीटा कट जाएगा तो बचेगा sec थीटा × cosec थीटा। ये बेसिक अप्रोच था, फॉर्मूला बेस्ड जब मैं पढ़ा दूंगा तो कर पाओगे। अब इसे करना है, फिर से सर tan है सिर्फ, तो 45 पुट करो। अब क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 2 और ये भी 1 + 1 2 बराबर है k, तो k का वैल्यू क्या आया 4। मुझसे पूछा गया अंडर रूट ऑफ k का वैल्यू क्या होगा, तो अंडर रूट ऑफ 4,
2। जहां पे 45 पुट करने पे 2 मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ 45 पुट किया, √2 इंटू √2 2 मिल गया। यहाँ 1/√2 इंटू 1/√2 1/2, 1/√2 इंटू √2 1, यहाँ पे भी 1। क्लियर है जी सर? एग्जाम का है वो सवाल है ये भी, देखो सीपीओ का है वो सवाल। अभी अभी एक इस टाइप का सवाल हमने किया अभी, फिर करते हैं। sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1 बराबर है cosec थीटा माइनस cot थीटा, देन द वैल्यू ऑफ n इज। अगर मैं फिर से 45 डाल दिया, 45 डाला तो क्या होगा, sec थीटा का वैल्यू √2, 45 पे ही सॉल्व हो रहा है। अपने पेपर में मैक्सिमम सवाल sec थीटा tan थीटा cosec थीटा पे आ रहे हैं तो उसे 45 पुट करो। अगर साइन कॉस होगा तो हम लोग 90 और 0 ट्राई करेंगे, और ऑप्शंस हमारे इंटीजर में होने चाहिए। ये बात आप लिख लो, मैंने सारे सवाल उसी टाइप के उठाए हैं। √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 टू द पावर n बराबर √2 माइनस 1। अगर मैं ऊपर नीचे √2 प्लस 1 से √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1 टू द पावर n। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 से 1 गया 1, ऊपर क्या बचा, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर ऑलरेडी n था तो 2n हो गया, और ये बराबर है √2 माइनस 1। अब √2 टू द पावर √2 माइनस 1 टू द पावर 2n, √2 माइनस 1 टू द पावर 1, तो 2n बराबर हो जाएगा 1 के, तो n बराबर हो जाएगा 1/2, मतलब n बराबर हो जाएगा 0.5। n बराबर 0.5 सही उत्तर है। n बराबर 0.5 सही उत्तर है। किसी को कोई आपत्ति कष्ट होना ही नहीं चाहिए। अब इन्हें करो भैया। आप देखो कॉट कॉसेक सेक है तो हम क्या करें, हमें तो डालना पड़ेगा 45, कोई ऑप्शन नहीं है। 45 रखा है 1 हो गया, 45 रखा √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 45 रखा 1 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 45 रखा 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 हो गया। 1/2 प्लस 1/2 1, 2 से 2 खत्म, 1 प्लस 1 2। अगर हम कहां पे 45 रखे तो 2 मिले, तो √2 इंटू √2 2, ऑप्शन ए। बात खत्म, और कहीं पे नहीं मिल रहा है। ऐसे सवाल आपके पेपर में आएंगे तो कितना आसान हो जाएगा सॉल्व करना। इन्हें करो। अब देखो इसे बेसिक से भी किया जा सकता है, आप बेसिक से करोगे तो थोड़ा आसान होगा, ऐसा नहीं है डिफिकल्ट होगा बेसिक से करना। कॉसेक थीटा कॉमन हो गया, कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1 आप बेसिक से भी कर सकते हो। मैं बस आपको ये बताना चाहता था। वैल्यू पुटिंग से करो, हम लोग वैल्यू पुटिंग पढ़ रहे हैं। √2 अपॉन √2 माइनस 1, 45 डिग्री पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं पुट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 45 पे आंसर आएगा, ये बात मेरी गलतफहमी मत रहना। अगर मैं इस पर्टिकुलर सवाल में थीटा 30 रख दूं, थीटा 60 रखूं तभी आंसर आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि इस सवाल में, मैं इस सवाल में भी थीटा 30 थीटा 60 रखूं तो आंसर आएगा, इस सवाल में भी थीटा 30 थीटा 60 रखूं तो आंसर आएगा। रख क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि 45 पे इजी होता है सॉल्व करना। अब सेक कॉसेक बराबर मिल गया, टेन कॉट 1 मिल गया, साइन कॉस बराबर मिल गया, इस वजह से हम लोग 45 पुट कर रहे हैं। आप खुद बैठो, खुद इसमें 30 रख के सॉल्व करो, खुद इसके अगले वाले में 60 रख के सॉल्व करो, खुद इसके अगले वाले में 30 रख के सॉल्व करो, हैबिट बनेगा, आपको ही बेनिफिट होगा। चलो 30 रख के ही सॉल्व करते हैं। 30 रख के आसान हो रहा है, लग रहा है, हाँ आसान हो ही रहा है। चलो 30 रख रहे हैं, 30 रखे, मान लो थीटा बराबर 30, तो क्या होगा, कॉसेक 30 2 होता है, तो 2 अपॉन 2 माइनस 1, चलो आसान हो गया, 2 अपॉन 2 प्लस 1, और 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 2/3 माइनस 1/3 1/3 हो गया, 2 प्लस 1/3 2 3 6 7/3। अब कहां पे 7/3 मिल रहा है चेक करते हैं, कहां पे 30 रखने पर। अब मुझे पता है सेक 30 क्या होता है, 2/√3, तो ये होगा 2 इंटू 2/√3 का स्क्वायर, तो 4/3, ये हो गया 8/3, गलत है। इसे किया 4/3 प्लस का 1, तो 3 एकम 3 4 7/3 ये हो रहा है। होल्ड करते हैं, अदर ऑप्शन चेक करते हैं। 2/√3 का स्क्वायर 1 माइनस 1/√, ये भी नहीं हो रहा है।
अब देखो 30 पे आसान तो हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जरूरी नहीं है कि आपको 30 पुट करना है, 45 पुट करना है। अब देखो इसमें मैं 45 पुट करता तो थोड़ा लंबा जाता, 30 पे आसान हो गया। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर माइंड सेट कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या सोच रहे हो जब पेपर में बैठे हो। जो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए उससे कर जाओ, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बातों को कि नहीं समझ रहे हो? मुझे ज्यादा हैबिट है कि मैं ऐसे सवालों में, मेरी हैबिट है कि मैं 45 पुट करता हूं। अगर आपको मन नहीं करता है तो मत पुट करो यार, दूसरी चीज पुट कर लो। अपने घर की खेती है, जबरदस्ती थोड़ी है। हाँ, अगर मुझे मन कर रहा है 60 पुट करने का तो इसमें 60 पुट कर दूंगा। 60 पुट कर दो, आओ 60 पुट करते हैं। 60 पुट किया तो Q बराबर सेक 60 होता है 2 और कॉस 60 1/2। तो Q बराबर हो गया 2 दूना 4 से 1 गया 3/2। अगर मैं P बराबर 60 कॉट 60 और tan 60 पुट कर दूं तो P का वैल्यू क्या आएगा? कॉट 60 होता है 1/√3, tan 60 होता है √3। तो 1/√3 प्लस √3, तो ये हो जाएगा √3 कम √3, 3 1 4/√3 हो गया भैया। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ी समस्या हो सकता है कैलकुलेशन करने में। पी स्क्वायर इंटू क्यू, तो पी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16/3 इंटू क्यू 3/2, क्यू स्क्वायर इंटू पी, क्यू का स्क्वायर 3 3 9/4 इंटू 4/√3 टू दी पावर 2/3 टू दी पावर 2/3। 3 से 3 खत्म, 2 8 16, 8 टू दी पावर 2/3। तो 8 को क्या लिख सकता हूं 2 टू दी पावर 3 इंटू 2/3। 4 से 4 खत्म, √3 से काटूंगा तो देखो क्या है, ये 3 का स्क्वायर है और नीचे क्या 3 के पावर 1/2। तो क्या लिख सकता हूं 3 टू दी पावर 2 माइनस 1/2। तो क्या लिख सकता हूं 2 दूना 4 से 1 गया 3/2। तो इस पर्टिकुलर चीज को जो 9/√3 है, इससे हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3/2 और ऊपर क्या है 2/3। लो भैया 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1। एक विल बी द सही आंसर, एक विल बी द सही आंसर। अब मैं आपको बताता हूं, इसे आपने क्या किया 60 रख के पुट किया, सॉल्व किया। अब आप एक बार मेरे कहने पर 45 रख के पुट कर सॉल्व करना, फिर आप देखना वही आंसर आएगा, आंसर नहीं बदलेगा क्योंकि आपके आंसर इंटीजर में है और थीटा के वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करते। थीटा के वैल्यू पे वो डिपेंड ही नहीं करता, थीटा के कोई भी वैल्यू रख दो तो आपका आंसर सेम रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो क्या है अगला सवाल, देखो इस टाइप के तो सवाल भर भर के कर चुके हो यार। चलो मैं इसे होमवर्क छोड़ता हूं, 7 आएगा आंसर, याद रखना 7 2 9 कई बार आया ना 7 2 9 सेटिस्फाई कराए थे। सॉल्व करना खुद से। चलो इसे करते हैं। अब कोई बच्चा आएगा एकदम बेवकूफ बेवकूफ सा और बोलेगा सर इसमें मैं 45 पुट कर देता हूं, आपने बोला था 45 पुट कर दो। भैया 45 करोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा ना, यहां पे आप 0 पुट कर दो। थीटा को मैं 0 पुट किया। देखो अब मुझे पता है साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। देखो अब देखो मैं बोला कॉस 0 1 होता है और tan 0 0 होता है, ये तो पता है ना कि tan 0 0 होता है। तो cos 0 1 हो गया, tan 0 0 हो गया, sin 0 0 हो गया तो 0 अपॉन एनीथिंग 0 हो गया, sin 0 0 हो गया 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया। तो ये हो गया 0 प्लस k प्लस 0। तो k की वैल्यू क्या आई 1। बोला था ना 0 रखोगे तो बहुत आसान हो जाता है और 90 रखोगे तो बहुत आसान हो जाता है सवाल। देखो अब इसमें हम लोग 0 नहीं रख सकते, इसमें कोई 0 रखे तो उसका माथा खराब है क्योंकि सेक है, कोसेक है, टेन है, कॉट है। तो हम लोग इसमें रखेंगे 45। tan 45 1, cot 45 1, 1 - 1 0। 2 इंटू सेक स्क्वायर है तो 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2, √2 टू दी पावर 4 मतलब 4, 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस √2 टू दी पावर 4 4। तो 4 से 4 गया 0, 4 से 4 गया 0, 0 विल बी द उत्तर, 0 विल बी द उत्तर। क्लियर है जी सर? इसे करो, वैल्यू पुटिंग कर देते हैं ना, कर देते हैं। बेहतर है 45 पुट करना, 45 पुट करके सॉल्व करो इसे,
खुद से। देखो 45 पुट करोगे तो सिंपल सी बात है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया ना। ये भी रूट 1/1/1/√2 और 1/1/√2 खत्म हो जाएगा। यहां बचेगा 1/√2 - 1 और यहां बचेगा 1/√2 + 1। अगर ऊपर नीचे √2 + 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये √2 + 1 हो जाएगा। ऊपर नीचे √2 - 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये √2 - 1 हो जाएगा। एक स्टेप छोड़ दिया हूं, रेशनलाइजेशन वाला पार्ट। रेशनलाइजेशन करोगे तो आपको पार्ट मिल जाएगा। तो √2 + 1 - √2 + 1, 1 + 1 2, जहां पे 2 आएगा वो सही होगा। आप यहां पे 45 पुट करोगे तो 2 आएगा और कहीं पे 2 नहीं आएगा, क्योंकि √2 × √2 2 बनाएगा। क्लियर है जी सर? एकदम क्लियर है। अब देखो इस सवाल को करते हैं। cos टू दी पावर 6 थीटा प्लस sin टू दी पावर 6 थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। बेहतर है 45, क्योंकि tan और cot है हमारे साथ। जरूरी नहीं है 45, बेहतर है 45। बेहतर क्यों 45? ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, तो x + x 2x हो जाएगा। तो 2 × 1/√2 के पावर 6। अब √2 का मतलब होता है 2 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर 6, मतलब ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 1/2 × 6, तो 2 × 6, तो 2 का क्यूब, ये 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा ना? हाँ सर। तो इसको सीधे 8 लिख दो, 2 × 8, और ये -1 है, और ये 1 + 1 + 2 4 है। तो 2 8 16 से 1 गया 15। बड़ा लंबा हो गया यार, कुछ तो गड़बड़ है इस सवाल में, कुछ तो गड़बड़ है। वैल्यू पुटिंग से आंसर नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। 45 रख रहा हूं तो ये 1/√2 का टू दी पावर 6, तो ये 1/8। अच्छा 1/8 आएगा ना? हाँ, एक गलती हुआ है। देखो क्या गलती हुआ, फिर से करता हूं। ये क्या है? cos टू दी पावर 6 थीटा, और ये क्या है? sin टू दी पावर 6 थीटा। तो ये हो जाएगा 1/√2 टू दी पावर 6, 1/√2 टू दी पावर 6, तो ये 2 × और 1/√2 टू दी पावर 6 है -1, और ये 1 + 1 + 2। अब देखो ये क्या है भैया, इसे ध्यान से पढ़ो। क्या है? देखो ये है 2 × 1/√2, मतलब 2 के पावर 1/2 × 6, तो 2 × 6, तो 2 × 1/2 टू दी पावर 3 है, मतलब 2 × 1/8 है। हमने क्या गलती किया था, इसे ऊपर 8 लिख दिया था, ये 1/8 है, 1/8। तो 2 चौके 8, तो 1/4 - 1 × 4, 4 एकम 4, -3/4 × 4, 4 से 4 खत्म, -3 बच गया, सही उत्तर। क्लियर? यस सर, क्लियर। समस्या हो ही नहीं सकता, आप बताओ और समस्या हो जाए। ये सवाल शायद हमने कर लिया है ऊपर में, ये सवाल हमने शायद कर लिया है ऊपर में। सेम सवाल आप इसे खुद से करना। हाँ, कर ही लिया है, 45 रख के करे थे। चलो अब देखो, ऐसे सवाल है जिन्हें आप बिना वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करते हो। वैल्यू पुटिंग से जाओ, ये आपकी मर्जी, बिना वैल्यू पुटिंग जाओ, ये भी आपकी मर्जी। हम नहीं रोक सकते भैया। आपको मन कर रहा है थीटा 0 पुट कर दो, कर दो। मैंने थीटा 0 पुट किया तो मुझे पता है सेक 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, और tan 0 0 होता है। 1 × 1 -0 1 हो गया, और ये 0 1 खत्म। 2 × 0 0 हो गया, 1 - 0 1 हो गया, तो 1 × 1 1 आंसर। मैंने यहां पे इनफाइनाइट नहीं बनने का कंडीशन देख लिया था, तो हमने थीटा को 0 पुट कर दिया। 45 करोगे तो भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है 45 पे आंसर नहीं आएगा। साइन सेक tan है तो बेहतर है 45 से जाओ, लेकिन हमने कंडीशन देख लिया था कि 0 रखने पर कहीं पे अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रहा है, तो 0 रख दिया, बात खत्म। चलो, एक बार में ये सेशन समझ में थोड़ा कम आएगा आपको, 3 4 5 बार जब ये सेशन देखोगे ना, तब जाके समझ में आएगा। ये बात हो सकता है यहां तक जो बच्चे ना आए हो, बीच में फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दिए हो, उनके लिए था। एक बार में ये सेशन शायद आपको कम समझ में आए।
मैं थोड़ा तेज सिखा रहा हूं, मैंने 20 सवाल 19 सवाल डिस्कस कर दिया कितने देर में, 30 मिनट्स में। तो ये मेरा काम नहीं है ना कि मैं एक एक वैल्यू चेक करूं। मैंने आपको ये आइडिया दे दिया है पहले कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको वैल्यू पुट करना है। अब आप चेक करो, हर वैल्यू को डाल के चेक करो। जितना ज्यादा आप चेक करोगे ना, अच्छा यहां पे ऐसे हो सकता है क्या, यहां ऐसे कर दो क्या, यहां ऐसे कर सकता हूं क्या, उतना आपका ब्रेन ओपन होगा। फिर आप सवाल दूर से देख के बता दोगे इसमें वैल्यू पुटिंग लगाऊंगा और आंसर आएगा। किसी के बाप में दम नहीं उसका आंसर रोक ले। मैं एक बार सवाल देख के बता देता हूं कि उसमें वैल्यू पुटिंग लगाऊंगा। देखो आपके सामने सीडीएस के सवाल रखता हूं। मैं इन सब सवाल को जब सीडीएस का आया था उतना भौकाल मचाए हुए थे यूट्यूब पे। मैं नहीं, यूट्यूब पे भौकाल कम मचाता हूं, मचा के देख लिया हूं, कुछ खास फायदा नहीं होता है। बच्चे बेवकूफ है, ज्यादा संख्या में बच्चे बेवकूफ है, कम संख्या में बच्चे समझदार है। आई एम नॉट सेइंग कि जितना मेरे को सुन रहे हो सब बेवकूफ है या फिर सब समझदार है, लेकिन इतना मुझे पता है कि कम संख्या है समझदारों का, और उसी कम संख्या में से कुछ संख्या है सिलेक्शन लेने वालों का। अब मैं आपको बोलूं तो मैं ज्यादा डेटा तो नहीं डिस्कस करूंगा। 25 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, इसमें से मैं समझता हूं कि 1 लाख बच्चे भी समझदार नहीं है, और 1 लाख बच्चे भी समझदार नहीं है, 50,000 मुश्किल से समझदार होंगे। और इस 50,000 में से वही कुछ तो किस्मत से प्री पास कर जाते हैं, और यही 50,000 प्री पास करते हैं, और यही कंपटीशन में रहते हैं, यही स्ट्रगल करते हैं, यही मेहनत करते हैं, और यही सिलेक्शन लेते हैं। इस 50,000 में समझदार में से जो सिलेक्शन लेते हैं, कभी 5,000 4,000 बच्चे हर साल सिलेक्शन लेते हैं। उसी में से किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, किसी का सेकंड में होता है, किसी थर्ड में होता है। तो हर साल 10-15 हज़ार फिर समझदार बच्चे ऐड हो जाते हैं, फिर वो कंपटीशन में घिसते हैं। ज़्यादा लोग समझदार नहीं है, ज़्यादा लोग बेवकूफ़ है। वो भीड़ के पीछे, बात के पीछे भागता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता। हमने देखा है ना, हमारे सामने मेरा एक फ्रेंड था, वो हर टीचर का कोर्स लिया था, मैंने कभी किसी टीचर का कोर्स नहीं लिया था, और वो लास्ट में मेरा कोर्स भी लिया था 2022 में, और मेरे से पहले से तैयारी कर रहा था। 17 अटेम्प्ट दिया था फर्स्ट, 18 सेकंड, 19 थर्ड, 19 उसके साथ मैं दिया था। मेरा अपना फ्रेंड नहीं था, म्यूचुअल करके था, दूर दूर से ऐसे जान पहचान हो गया था, बात भी नहीं होता, अभी शादी वादी हो गया। MTS में सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद उसका टीचर में सिलेक्शन हो गया। तो वैसे लोग नहीं है, वैसे बहुत कम लोग, बहुत किस्मत से रेयर सिलेक्शन ले लेते हैं। बातें उनकी सुनोगे ना तो ऐसी बातें करते हैं ना, लगता है कि वो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ज्ञान है, तुम्हें डपट देंगे, तुम्हें डोमिनेट कर देंगे अपनी बातों से। तो वैसे जगह से ना समझदारी जानते हो क्या है? हार मान जाओ, हाँ हाँ भाई ठीक है, हट जाओ, चुपचाप पढ़ो, क्योंकि नौकरी लेके अच्छा रैंक लाने वाला उससे भी कम है। ये डेटा जो 5,000 बोला, इसमें से 500 बच्चे होते हैं जो रैंक लाते हैं, हमेशा 500-700 1000 बच्चे मान लो रैंक लाते हैं। उस 1000 में फ्लक्चुएशन होता है। मान लो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मेरे खराब रैंक हो गए, अगली बार अच्छा रैंक कर लिया, अगली बार दिया तो हो सकता है फिर खराब रैंक हो गए, तो मेरा फ्लक्चुएशन होगा। लेकिन इन्हीं 1000-2000 बच्चों का रैंक आता है। अब कोई 3300, 3200, 3000 रैंक लाके पास कर गया है, ज्ञान दे रहा है, उसको नॉलेज ज्यादा नहीं है, घिस पीट के मेहनत करके सिलेक्शन ले लिया है। याद रखना, मेहनत किया है, घिसा पीटा है, इसीलिए वो ज्यादा ज्ञान दे पाता है, क्योंकि घिसा पीटा ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा घिसा है। एक बार रगड़ के जो मेहनत करता है ना, वो अच्छा रैंक में पहुंच जाता है, लेकिन रगड़ के त्याग करके सब मेहनत ही नहीं कर पाते। सबके अंदर उतना जोश नहीं होता रगड़ने का, पूरा घिसने का। तो मैं आपको पता नहीं किस बात पे मैं ये बातें बोलने लगा, मेरे को कुछ चीजें ध्यान आ गई। क्लास लेने से पहले मैं 1-2 लोगों से बात करके आया था, मुझे बहुत बुरा लगा था। तो मैं नहीं चाहता कि जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनके साथ ऐसा हो यार। हम चाहते हैं ना कि हम बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं, इतना ईमानदारी से मैं पढ़ाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे से जो पढ़े कम से कम इतना अच्छा तो हो कि वो जो मैं पढ़ा दूं वो उसके बन जाए। ये सवाल करा चुका हूं, ऊपर आया था ना √2+1 का होल स्क्वायर, इसे खुद से करना। मैं चाहता हूं कि मेरे से जो पढ़े उसका तो कम से कम कुछ अच्छा हो जीवन में। मैं कभी वो अर्जी फर्जी से बात भी नहीं करता। जनरली मेरे से ये भी शिकायत, काफी पर्सनल मैसेज आते हैं, सर थोड़ा तो इंट्रो दे दिया करो। आप सीधे आते हो कि आज हम लोग यहां थे और ये पढ़ेंगे, नहीं करता।
तो मेन रीजन कि मुझे लगता है कि मैं वो शायद 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड क्यों ही वेस्ट करूं। इंट्रो में क्या ही रखा है, कुछ खास नहीं रखा रहता है। पढ़ो, जितना मेहनत कर सकते हो करो, किसी की बातों में नहीं आना है, इधर उधर की बातों में तो बिल्कुल नहीं आना है। और बहुत लोग हैं गुमराह करने के लिए, सही राह दिखाने वाले बहुत कम हैं। और मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बोलता कि मैं एकदम करेक्ट हूँ, मैं सही राह दिखाता हूँ, नहीं, मेरे भी कुछ पर्सनल बेनिफिट होते हैं, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए गुमराह नहीं कर सकता। पर्सनल बेनिफिट इन द सेंस कि थोड़े तो हमें भी, ये एक काम है तो उस काम के लिए अर्निंग है तो मेरा पर्सनल बेनिफिट है, लेकिन और सारी चीज़ों में बहुत ईमानदार रहता हूँ। पढ़ाना हो चाहे जो करना हो, मैं कभी ऐसा नहीं हवाबाजी नहीं करता। तो मेहनत करिए जितना हो सके, लोगों से दूर रहिए जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, जो आपको मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करने वाला आपका दोस्त हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकती है, लड़के का गर्लफ्रेंड और लड़की के बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है। आपके हो सकते कोई रिलेटिव हो जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हो, दूर रहो। मैनिपुलेटिव लोगों से दूर रहो। कई तरह से मैनिपुलेशन होता है, बहुत लोग मैनिपुलेट करते हैं अलग अलग तरीक़ा से। प्रॉपर मैनिपुलेशन के ऊपर कई सारे बुक लिखे गए हैं, साइकोलॉजी के ऊपर। मैनिपुलेशन इज द फॉर्म ऑफ डार्क साइकोलॉजी। जब आप डार्क साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करोगे तो आपको उसमें एक चैप्टर ही होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन को भी 7 से 8 पार्ट में बांटा जाता है कि कौन कौन लोग किस किस तरीके से मैनिपुलेशन करता है। इमोशनल, और आपको झूठ बोल के, बहुत तरीके का होता है। मैंने एक बार पढ़ा था तो भूलता जा रहा हूँ, उम्र हो गया है, चीज़ें कम बोलता हूँ इसी वजह से, नहीं तो मैं बोलने लगूँ तो लंबा लंबा लेक्चर देने लगूँ, इसलिए अवॉइड करता हूँ। और पढ़ भी नहीं पाता अब पढ़ इसलिए नहीं पाता क्योंकि पढ़ा ज़्यादा रहा हूँ, पहले पढ़ता ज़्यादा था। एक मूवी है हॉलीवुड का, गैस लाइटिंग करके कुछ था ऐसे ही। तो गैस लाइटिंग इज ए डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन के ऊपर है गैस लाइटनिंग। अब वहीं से आया है वो कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? एक पास्ट में एक स्टोरी हुआ है, उसी से वो मूवी बना है और वहीं से वो कॉन्सेप्ट आया। तो सबसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ होता है मैनिपुलेशन। अब पढ़ो, जितना हो सके अकेले रह के पढ़ो, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ो, जो आपको पढ़ने का मन करे। साइकोलॉजी पढ़ना है साइकोलॉजी पढ़ो, आपको स्पिरिचुअलिटी पढ़ना है, धर्म के बारे में पढ़ना है, वो भी पढ़ो। ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ो, नोवेल्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, बिजनेस के बारे में पढ़ो, आप इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ो, देश में क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। ये नहीं, आपको पॉलिटिकल भी पढ़ो, लेकिन पॉलिटिकल ऐसे पढ़ो किसी के लिए, आप पार्टी के लिए आपको ना सपोर्टिव नहीं होना है। आप पढ़ते टाइम न्यूट्रल रहो। अच्छा, मान लो कि बीजेपी ने ये काम किया तो इसका बेनिफिट क्या है, कांग्रेस ने कोई स्पीच दिया तो इसका बेनिफिट क्या है, इसके मेरे लिए क्या बेनिफिट है, एक आम जनता के लिए क्या बेनिफिट है, और एक उसके लिए क्या बेनिफिट है। मैं जो बोल रहा हूँ तो इसमें मेरा बेनिफिट क्या है, और जो आप सुन रहे हैं आपका बेनिफिट क्या है। सोचना सीखो, धीरे धीरे आएगा समय के साथ। ये सेम चीज़ें मैं किसी को समझा के आ रहा हूँ थोड़ी देर पहले, जल्दी समझता नहीं है लोग, इस वजह से मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको लगभग 5-7 मिनट से बात कर लिया। ये सब सवाल वैसे आप लोग लगा लोगे, हमें नहीं लगता कोई सवाल आपको फंसेगा। क्या है ये सवाल, देखो। अब अभी आपको बोला था ना कि जब भी साइन कॉस सिर्फ दिखे तो आप 0 डाल देना। जब आपको अगला सेशन दूंगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फॉर्मूला के ऊपर, उसमें साइन कॉस के ऊपर ढेर सारे सवाल रहेंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या है, साइन कॉस थीटा 0 डाल दो, थीटा 0 डाल दो। 0 डालता हूं तो क्या होगा, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो ये तो 0 हो गया। साइन 0 0 साइन 0 0 1/1 1 बराबर 1 सही है। हमने थीटा 0 डाला है तो साइन 0 0 तो ये 0 हो गया, साइन 0 0 ये 0 हो गया। 1 × 1 1 बराबर 1 ये भी सही है। तो बोथ 1 और 2 सही है। क्लियर है जी सर। चलो इस सवाल को करो। हम लोग काफी ज्यादा आज
इधर उधर की बातों में लग गए, है कि नहीं है? हाँ सर। आगे से नहीं लगेंगे ना? बिल्कुल नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे। जी सर। तो आ जाइए पढ़ते हैं। साइन कॉस दिख रहा है, हाँ, क्या करेंगे? जीरो पुट कर देंगे। या तो साइन को जीरो पुट कर दो या कॉस को जीरो पुट कर दो। जहां पे साइन जीरो होता है वहां पे कॉस एक होता है, जहां पे कॉस जीरो होता है वहां पे साइन एक होता है। जब हम लोग साइन को 0 डिग्री डालते हैं तो उस केस में कॉस 90 खुद ब खुद हो जाता है। कॉस 0 डिग्री खुद होता है 1। आपको पता है जब साइन 0 0 होता है तो कॉस 0 1 होता है, और जब आप साइन को 90 डालोगे तो साइन 90 जब 1 होगा तो कॉस 90 0 होगा। तो जब आप साइन थीटा को 0 पुट कर रहे हो तो कॉस थीटा ऑटोमेटिकली 1 हो रहा है। जब आप कॉस थीटा को 0 पुट कर रहे हो तो साइन ऑटोमेटिकली 1 हो रहा है। तो किसी एक को कुछ भी पुट कर दो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। साइन 0 0 तो ये कॉस -1, कॉस को पुट करते हैं 0, कॉस 0 कॉस 0 कॉस 0। अब देखो 3 इंटू 1, 6 इंटू 1, 4 इंटू 1, 6 3 9 4 13। 6 या 7 सवाल आपके थे, सबके सब आसानी से हो जाते हैं। CGL CDS कोई भी हो। अभी से देखते ही आपके पहले दिमाग में क्या आ गया? 45 डाल देते हैं सर। अल्फा बीटा पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, 1 2 0 ऐसे ऑप्शन है, तो अल्फा बीटा पे वैल्यू डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अपन क्या करते हैं 45 डाल देते हैं। सर 0 क्यों नहीं डाल रहे हो? देखो कंफ्यूजन हो सकता है, 0 में आपको दिक्कत हो सकता है। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा। मैं अगर अल्फा और बीटा दोनों को 0 पुट कर दूं तो आंसर उस पर भी आएगा, और इस पर भी इनफाइनाइट नहीं बन रहा है, क्योंकि मुझे पता है सेक 0 1 होता है, सेक 0 1 होता है, और tan 0 0 होता है। तो tan 0 0 tan 0 0 सेक 0 1, tan 0 0 tan 0 0 सेक 0 1 सेक 0 1, तो 1 - 1। ये तो बीच में हो गया 1 + 0 और ये -1, तो 1 - 1 0। लो थीटा 0 डिग्री पे ये भी सॉल्व हो गया। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि जब भी सेक अल्फा tan अल्फा कॉस अल्फा सब एक साथ हो तो 45 के साथ जाओ। ये रिस्क होता है, मान लो थोड़ा सा आपका ध्यान भटका और क्या हुआ कि इनफाइनाइट या अनडिफाइंड फॉर्म बन गया। अब हमें तो याद है ना सेक 0 1 होता है, तो जब सेक दिखेगा तो मैं 0 डाल दूंगा, लेकिन जब कॉसेक दिखेगा तो 0 नहीं डाल सकता। कॉसेक दिखेगा तो 90 डालूंगा उस टाइम पे, क्योंकि कॉसेक 90 आपको 1 होता है। तो छोटी सी चीज आपको ध्यान देना होगा, सेक 0 डाल सकते हैं लेकिन कॉसेक के टाइम 0 नहीं डाल सकते। तो बहुत हिसाब किताब से आपको वैल्यू पुटिंग करना होता है, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं जब भी सेक कॉसेक सब दिखे ना, दिमाग मत लगाओ, 45 डाल दो, रिस्क नहीं रहता। अब यहाँ पे रिस्क नहीं था, हमने देख लिया था कि tan 0 0 होता है, सेक 0 1 होता है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग काम कर दिया। तो वैल्यू पुटिंग आपका बहुत आसान होता है। वैल्यू पुटिंग मैं सिखाने से आप नहीं सीख पाओगे, वैल्यू पुटिंग आप तब सीख पाओगे जब आप खुद अप्लाई करोगे इन सारी चीजों को देखते हुए। तो मैंने 20-22 सवाल ये दिया है, और नेक्स्ट सेशन के भी सवाल क्या वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करने का कोशिश करना, काफी सारे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को। पढ़ो अच्छे से, मेहनत करो, समझे? जितना हो सके मेहनत करो, जितना चीजें पढ़ सकते हो उतना चीजें पढ़ो, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करो। जीवन में जब एक बार आप कुछ कर लोगे तब आप वेस्ट करना, जितना मन से हो सके करना। घूमने का मन करे घूमना, दोस्ती यारी मन करता है, मैं वैसे रिकमेंड तो नहीं करता लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। हाँ, लड़के हो लड़की के लिए जाओ, पीछे जाओ, जॉब के बाद जाओ। लड़की हो तुम भी जाओ, अरे नहीं करोगे तो कौन करेगा? नौकरी ले लो फिर करना, पैसे खर्चे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। होटल में खाने जाओगे 1000 का बिल आ जाएगा, 500 का बिल आ जाएगा, तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। नौकरी लेके जाना, बिल्कुल घूमो फिरो, लेकिन कोशिश करो पहले हो जाए कुछ, पहले से इनमें इन्वॉल्व होके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना अपना लाइफ वेस्ट करना है। ठीक है, जितना हो सके पढ़ो। 6 महीने 1 साल पढ़ना होता है, फिर जीवन भर नहीं पढ़ना होता है। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय।